इस वीडियो में मैं आपको एक लिटरेरी टेक्निक के बारे में बताऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है एम्बिग्विटी का। विद एग्जांपल हम समझेंगे। एम्बिग्विटी ऐसे वर्ड्स या फ्रेज या किसी स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें आपको एक से ज़्यादा मीनिंग्स मिलें, यानी कि आप उस स्टेटमेंट को, उस वर्ड को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं। अब एम्बिगुअस वर्ड्स या कोई भी स्टेटमेंट होती है वो रीडर्स के माइंड में एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट समझ नहीं आ रही होती कि हमने इस चीज़ को किस वे में लेके चलना है या इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हो सकता है। एग्जाम्पल है आपके सामने, द मर्डरर किल्ड द स्टूडेंट विद अ बुक, यानी कि एक जो कत्ल करने वाला था उसने एक स्टूडेंट को किताब से मार दिया। यानी कि किताब के साथ कैसे इंसान मार सकता है। अब आपके माइंड में दो चीज़ें आई होंगी, या तो उसने बुक को इस तरह से उसके सर पे मारा है या कहीं भी मारा है कि स्टूडेंट की डेथ हो गई है, मतलब बहुत बुरी तरह उसे ना उस बुक के साथ मारा है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उसने मतलब इतनी मुश्किल किताब उसे दे दी हुई थी कि वो पढ़ने के बाद या कुछ उसे समझते समझते उसका मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल है उसके लिए। तो ये दो तरह से आप इस सेंटेंस को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपके सामने एक वर्ड बोलूँ बैट, तो वो बैट जो है आप उसको, आपके माइंड में दो इमेज आ जाएंगी बैट की। एक तो वो बैट जो मैमल है जिसे हम एनिमल कहते हैं, और एक वो वाला बैट जिसके ज़रिए क्रिकेट खेला जाता है, स्पोर्ट्स बैट। दो तरह की आपके माइंड में इमेज आई। अब आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि ये मैंने किस पर्सपेक्टिव से बोला है, लेकिन आपने उसकी दो इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर ली हैं। ये चीज़ होती है एम्बिग्विटी या एम्बिगुअस वर्ड्स या स्टेटमेंट। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन यही होता है कि जो भी इंसान उस लिटरेचर को पढ़ रहा है उसमें एम्बिग्विटी इसलिए लाई जाती है ताकि रीडर उसका डीपर मीनिंग जो है उसको सर्च करे और उसको अपने माइंड में क्रिएट इमेज बनाए उसकी। अब राइटर्स जो हैं इसीलिए यूज़ करते हैं एम्बिगुअस वर्ड्स या एम्बिगुअस स्टेटमेंट, ताकि इंसान जो है, रीडर जो है, उसकी वो एक इमेज क्रिएट कर ले अपने माइंड में, एक इमेजिनेशन क्रिएट कर ले कि ये इस तरह की चीज़ हो सकती है। और दूसरी बात ये कि उसको खुद वो चीज़ जो है उसको एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखानी होती है और ख़ुद ये चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं कि इसका मतलब क्या बन सकता है। यानी उसकी डीप नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड होती है, डीप अंडरस्टैंडिंग। अब ये बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट था एम्बिग्विटी का। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कोई ओपिनियन है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।